अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अरबाब चांडिया एक और मौजू के साथ। लेकिन हमारा मौजू तकरीबन उसका मरकज़ सिंध होता है और सिंध के मरकज़ में फिर सियासत होती है, क्योंकि इत्फाक से हमारा शोबा सियासत में थोड़ा सा अमल दखल ज़्यादा है। आप सोच रहे होंगे अमल दखल से क्या मुराद है? भाई, हम इतने बाअसर नहीं हैं कि हमारे अमल दखल से कोई हुकूमत चेंज हो या तब्दील हो जाए, या हमारे कहने से कोई बात बंदा मान ले और हमारे कहने पे कोई तब्दीली आ जाए। ऐसी कोई बात है नहीं, लेकिन ऐसा कुछ ज़रूर है जिसका ज़िक्र हम करते हैं और लोग उसका फिर ज़िक्र के साथ थोड़ा सा फ़िक्र करते हैं, और जब फ़िक्र करते हैं तो थोड़ी सी बात जहन में आ भी जाती है। अब जो मैं आपसे बात करने आज जा रहा हूँ उसका मौजू बिल्कुल ही इक़्तिदारी, जो इस वक्त इक़्तिदार में लोग शामिल हैं उनके साथ है। शायद इसका क्योंकि इक़्तिदार से जुड़ी हुई आवाम है तो उस वजह से आवाम का भी इससे ताल्लुक़ है। मैं आपको ज़रा सा यूँ बताऊँ, क्योंकि आपके इंतज़ार की घड़ियाँ मैं ख़त्म करना चाह रहा हूँ। जिस मौजू पे आज मैं आना चाह रहा हूँ, मैंने बता दिया कि वो सियासी मौजू है, उसका ताल्लुक़ सिंध हुकूमत से है, उसका मरकज़ सिंध हुकूमत है उसकी, और उसके इर्द गिर्द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। अब यूँ हुआ कि कल योम दिफ़ा का दिन था। जब योम दिफ़ा के दिन पे मैं एक तकरीब में मौजूद था तो वहाँ पर शोधा का ज़िक्र निकला। जब शोधा का ज़िक्र निकला तो मैंने सोचा कि यार आखिर कोई वज़ीर अब तक शहीद क्यों नहीं हुआ। अल्लाह न करे कोई शहीद हो जाए और किसी की भी मौत पर हम क्यों खुश हो। लेकिन ऐसे मेरा ख्याल आया और थोड़ा सा मुझे ये महसूस हुआ कि चलो वज़रा से पूछते हैं। मैंने दो वज़रा को, एक का कान इस तरफ था, एक का कान इस तरफ था, मैंने जाके पीछे से उन्हें कहा कि भाईजान, आज तक कोई वज़ीर शहीद क्यों नहीं हुआ, क्या वजह है? क्या वो बुलेट प्रूफ गाड़ियों में घूमते इसी वजह से उनकी शहादतें नहीं होती, या क्या मसला क्या है? तो उन दोनों में से एक वज़ीर जो बहुत ही बहरहाल सियाना तो है, उसने कहा कि वज़ीर शहीद नहीं होते, शहीद बादशाह होते हैं। तो मैं ज़रा हक्का बक्का हो गया और फिर मैंने अपनी इस पे उन्होंने थोड़ा सा मुस्कुराहट भी दी और फिर उन्होंने ये कहा कि वज़ीर जो है वो सलाहकार होते हैं, वो थोड़ा बहुत काम करते हैं, वज़ीर शहादत नहीं पाते। मैंने कहा चलो भाई, इसका मतलब ये है कि बादशाह शहीद होंगे। तो जब बादशाह की शहादत की बात निकली तो फिर मुझे बात थोड़ी सी समझ में आई कि गुज़िश्ता एक साल से जब से सैयद मुराद अली शाह वज़ीर आला सिंध बने हैं, उस दिन से लेकर आज तक ये अफवाहें गर्दिश करती हुई आ रही हैं कि सैयद मुराद अली शाह आइंदा चंद दिनों, आइंदा माह या आइंदा साल वज़ीर आला सिंध नहीं रहेंगे। इस पूरी बात का जो है, मैंने इस तरह के पीछा करते हुए मैं वहाँ पहुँचा, और जब वहाँ ये बात निकली तो फिर मैं एक और वज़ीर साहब के पास गया। मैंने उनसे पूछा कि दो वज़रा का ये कहना है कि वज़ीर शहीद नहीं होते, बादशाह शहीद हो जाता है। तो उसने मुस्करा कर कहा कि बात कुछ यूँ है कि ये बात, बादशाह को शहीद करने वाली बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत तक चली गई कि जी सैयद मुराद अली शाह को तब्दील किया जाए, ये हमारी ख्वाहिश है। ये ख्वाहिश, ये मकसद लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिंध काबीना के कई वज़रा गुज़िश्ता एक साल से, बल्कि हुकूमत बनने से पहले, हुकूमत बनने तक, हुकूमत बनने के बाद तक और अब तक ये ख्वाहिश दिल में रखे बैठे हुए हैं कि काश वो वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जगह वज़ीर आला सिंध बन जाए। लेकिन जब मैंने उनसे ये पूछा कि वज़रा कहते हैं कि हम नहीं, वज़ीर आला मतलब सॉरी टू से बादशाह शहीद होते हैं, तो उस पर उन्होंने मुझे कहा मुस्कुरा के, तीसरे वज़ीर ने, कि बात यूँ लिखनी कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत तक ये बात पहुँची तो वहाँ पर क़यादत ने कहा चलो ठीक है, अगर आपकी बात ये मान ली जाए तो फिर जो दूसरा वज़ीर आला का उम्मीदवार है वो फ़िला साहब है। तो उस पर उनके हक्के बक्के हो गए, बल्कि छक्के छूट गए, हवाइयाँ उड़ गई, और वो एक दूसरे को देखने लगे कि ये क्या होने जा रहा है। हम तो मुराद अली शाह को हटाने जा रहे हैं, और जिस शख्सियत का नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ले रही है वो तो हमें नज़दीक आने नहीं देगा। मैं नाम बता ही दूँ, आपका तजस्सुस ख़त्म ही कर दूँ। वो नाम था सरदार मोहम्मद बशमहर। पार्टी क़यादत ने कहा ठीक है, आपको अगर मुराद अली शाह अच्छा नहीं लगता तो फिर चलो सरदार मोहम्मद बशमहर को सिंध का नया वज़ीर आला बना देते। इस प्रोपोज़ल को सुनते ही वज़ीर आला के ख्वाहिश के उम्मीदवारों ने अपने हथियार एक तरह से फेंक दिए और उन्होंने कहा
कि बादशाह को न शहीद करना है न बादशाह से लड़ना है, बल्कि बादशाह से मुफाहमत करके ही आगे बढ़ने में उन्होंने अपनी जो है वो इस वक्त आफियत चाही है। और ये बात सारी जब मैंने यकीनन बिलावल हाउस के किसी करीबी ज़राए से की, जो बातें मैंने आपसे की, तो उन्होंने इस बात की तस्दीक तो कर दी कि यह बात दुरुस्त है कि सैयद मुराद अली शाह की तब्दीली के लिए कुछ लोग बड़े सरगर्म थे। और यह भी बात दुरुस्त है कि जब ऐसी बात थी तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने वाज़ेह मैसेज दिया कि वज़ीर आला तो मुराद अली शाह ही रहेंगे। अगर आपकी कोई ख्वाहिश है तो फिर मोहम्मद बशमारा हाजिर है। लेकिन क्योंकि ये फिल्म हिट हो चुकी है सिनेमाओं पर सैयद मुराद अली शाह की, और इसकी जो है वो क्या कहते हैं कि वो फिल्म है जो कि 3 मरतबा हिट हुई है और तीसरी मरतबा भी हाउसफुल जा रही है। तो इस फिल्म को सिनेमा घरों से हटाने, यानी हुकूमत के घरों से हटाने और हुकूमती इक़्तिदार से हटाने के लिए जिस और फिल्म का नाम दिया जा रहा था, वो फिल्म तो फिर ऐसी थी कि जिससे मेरे ख्याल में जो वज़ीर आला के ख्वाहिशमंद थे उनकी भी ख्वाहिश टूट गई, और उन्होंने तो ये सोचा था कि शायद मुराद अली शाह की जगह वो वज़ीर आला सिंध बन जाएंगे, लेकिन उनकी ख्वाहिश दिल में ख्वाहिश ही बनकर रह गई और वज़ीर आला सिंध बहरहाल वो नहीं बन पाए। शायद अभी तक नहीं होंगे, शायद आगे भी बन न सके, क्योंकि इस वक्त वो खुद को ज़्यादा ताकतवर समझ रहे हैं और आने वाले दिनों में शायद वो ताकतवर इस तरह न रहे जिस तरह के अब है। अब होता क्या है, जो ज़रा मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जब वज़ीर आला सिंध का या किसी भी सूबे का वज़ीर आला तब्दील होता है तो फिर काबीना भी तहलील हो जाती है। जब काबीना चली जाती है तो फिर नया वज़ीर आला, नई काबीना, नए मामलात, फिर नई जोड़ तोड़, नई मिनथे, फिर नए हालात, फिर नए महकमे, फिर मिला नहीं मिला वज़ीर आला की, नए वज़ीर आला की तरजीहात क्या होती है, ख्वाहिशात क्या होती हैं, ये सारा एक नया पेंडोरा बक्स खुल जाता है, जिसमें बहरहाल वो ताकतवर तो हैं जो वज़ीर आला बनना चाहते हैं मुराद अली की जगह, वो पढ़ना नहीं चाह रहे थे। और यही वजह है कि वो जब पढ़ना नहीं चाह रहे थे तो फिर मामला कुछ यूं हुआ, आपको अल्लाह रखे और उसे कौन चखे, तो यूं हुआ कि मौजूदा तमाम लोगों ने इस बात पर इस्तिफादा किया है अभी तक की खबरों के मुताबिक कि वो वज़ीर आला की दौड़ से थोड़ा सा पीछे आ गए। लेकिन वो इस ताड़ में ज़रूर है कि कभी भी ऐसा मौका मिले कि वो खुद वज़ीर आला बन जाए या किसी और को वज़ीर आला बनाने दे। क्या मामला यही रुक जाएगा? क्या जो लोग एक दफ़ा ये तय कर लें कि वो किसी के साथ नहीं चलते तो फिर मजबूरन चल रहे हैं? इसका मतलब ये है कि वो दिल से वज़ीर आला के साथ नहीं है, और जो लोग दिल से वज़ीर आला के साथ नहीं है तो आपका क्या ख्याल है कि वज़ीर आला भी दिल से उन्हीं के साथ होंगे? ऐसी कोई बात नहीं है। सैयद मुराद अली शाह को जो लोग जानते हैं उनको ये पता है कि सैयद मुराद अली शाह अपने मुखालिफ को छोड़ते तो नहीं है। वो काम करते हैं कि मुखालिफ को दर्द भी हो लेकिन किसी को ये बताए भी ना कि दर्द दिया किसने है। ये है मुराद अली शाह, और माजी में ऐसा होता रहा है। मुराद अली शाह ने सैयद कायम अली शाह के साथ जो किया वो भी एक हिस्ट्री है, मगर मैं ये नहीं कहूँगा कि वो उन्होंने किया। लाजमी है, पार्टी क़यादत का फैसला था कि सैयद मुराद अली शाह को लाया जाए, और उस की जो पूरा माहौल बनाया था उनमें वो लोग भी शामिल थे जो इस वक्त खुद वज़ीर आला के उम्मीदवार बनने चाहते हैं। उन्होंने जो है सैयद कायम अली शाह जैसे मैं तो समझता हूँ, बहरहाल वो करप्ट तो नहीं है ना, उनके ऊपर एक भी करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है। उन्होंने सैयद मुराद अली शाह को उनकी जगह चुना, जिस पर सैयद मुराद अली शाह पर बहुत सारी बातें की जा सकती है, लेकिन ये फोरम अभी तक नहीं है उनकी बात करने का। अब सिर्फ बात यहाँ तक ये और इस हद तक रखी जा रही है कि सैयद मुराद अली शाह की जगह जो भी वज़ीर आला का उम्मीदवार था उनके अरमानों पर पानी फिर गया है, अभी फेर दिया गया है। और उसके बाद जो है वो लोग अब क्या करेंगे, ये एक सवालिया निशान है। आया वो काबीना में मजीद रहेंगे या काबीना से जुदा हो जाएंगे या उसी तनख्वाह पे काम करेंगे या फिर साजिशों का एक नया जाल बिछाया जाएगा। कुछ लोगों का ख्याल ये कि उनमें से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मौजूदा गवर्नर के दोस्त हैं और उसके लान पर सिगार भी पीते हैं।
ये बात भी कुछ पता चली है। बहरहाल ये तो एक अलग चैप्टर हो जाएगा कि गवर्नर साहब का इस मौजूदा सेटअप में क्या किरदार है, वो क्या करना चाहते हैं और क्या होने जा रहा है। लेकिन मैं बात वहां तक महदूद रखूंगा कि सैयद मुराद अली शाह को हटाने वालों का इस वक्त क्या हो रहा है, सैयद मुराद अली शाह कुछ इस वक्त क्या सोच रहे हैं, सैयद मुराद अली शाह को लाने वाले क्या सोच रहे हैं। तो उन्होंने वाज़ेह मैसेज ये दिया है और ये भी पता चला कि जिन जिन के इख्तलाफात थे सैयद मुराद अली शाह से, उनको कहा गया है कि आप सैयद मुराद अली शाह से समझौता कर ले, और यह भी पता चला है कि शायद समझौता हो भी गया। बहरहाल ये एक अच्छी बात है कि ग्रुपबंदी ना हो पार्टी में, ये एक अच्छी बात है कि काबीना के लोग अपने वजीर आला के खिलाफ साजिश न करें, ये एक अच्छी बात है कि सिंध हुकूमत एक डगर पे हो, ये अच्छी बात है कि कोई भी किसी भी ओहदे का ख्वाहिशमंद शख्स किसी भी और को ओहदे पर हटाकर खुद किसी ओहदे पर लाने के लिए कोई ऐसा अमल करे जो कि बहरहाल पार्टी के लिए, सिंध हुकूमत के लिए नुकसानदेह हो। मैं वेल विशर हूं उन तमाम लोगों का जो हकीकत पर मबनी होते हैं, मैं उन तमाम लोगों का हामी हूं जो सच्चाई पर काम करना चाहते हैं। मैं तमाम उन लोगों का शुक्रगुजार हूं जो हमें ये हाल अहवाल देते हैं और हम ये हाल अहवाल आप तक पहुंचाते हैं। मैं उनको झोली भर के दुआएं देता हूं, अल्लाह सही उनको ज़्यादा मालूमात दे, सच्ची मालूमात दे, ताकि वो हम तक पहुंचाए और हम इस कैमरा और इन आंखों और ज़बान के ज़रिए आप तक पहुंचाए। इंशाल्लाह किसी और मौजू के साथ आएंगे। हो सकता है ये मौजू आपको बोर लगा हो, लेकिन इक़्तिदारी साजिशों का एक पहलू ज़रूर है कि लोग क्या सोचते हैं, क्या सोच कर आते हैं, क्या समझते हैं और किस तरह आगे बढ़ते हैं, किस तरह अटेम्प्ट करते हैं, अपनी फ्यूचर को सिक्योर करते हैं, किसी के फ्यूचर में अंधेरा कर देते। बहरहाल ऐसी पूरी सूरत हाल में एक बात वाज़ेह हो गई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी साजिशों का शिकार हो रही है, होती जा रही है। अब ये देखना ये है कि साजिशी लोग हावी हो जाते हैं या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत उन्हें मक्खन से बाल की तरह बाहर निकालती है। आने वाला वक्त बताएगा। मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा, इंशाल्लाह किसी और नए मौजू के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।